मार्च 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट हम बात करते हैं कि मार्च महीने में प्लैनेट्स कहां कहां बैठे होंगे। भाई मार्च की शुरुआत ही एक चंद्र ग्रहण से होगी। 3 मार्च को सिंह राशि में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र और केतु का संगम जो कई लोगों के लिए नई कहानी लिखेगा और कई लोगों के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा। फिर 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। काफी महीनों से जो चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, जहां पे भी आपके बृहस्पति हैं, अब वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र जो रिकवरी के कारक हैं, वो इस महीने में उच्च राशि में, शुरुआत में ही उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। और उसकी वजह से आपकी राशि के अनुसार शुक्र जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस चीज के प्रति रिकवरी या उस चीज के प्रति कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी 20 मार्च तक वक्री हैं। मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, नई चीजों को सीखने के कारक हैं। इन सब चीजों में मरकरी की वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि मैन ऑफ द मैच है मार्च महीने में। 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, चारों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से कई चीजों को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हर राशि के लिए डिटेल में समझते हैं कि मार्च 2026 क्या लेके आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। भाई आपके लिए जो मार्च का महीना है ये कैसा रहने वाला है। अब इस महीने में ना आपके लिए बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी स्पिरिचुअल शिफ्ट इस समय में आ सकती है। और यहां पे आपकी जो एनर्जी है ना इस महीने में, ये बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। उसके कारण क्या है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि आपकी राशि से 12वें भाव, जहां पे कुंभ राशि आती है ना, वहां पे 4 प्लैनेट्स जो हैं वो एक्टिव होके बैठे होंगे। फिर जो ग्रहण है इस महीने का, वो आपकी राशि से 6ठे भाव में लगेगा। और फिर आपकी अपनी राशि में, आपकी पर्सनैलिटी वाले भाव में ही शुक्र जो है वो उच्च होके बैठे होंगे। कमाल का योग। और फिर वहां पे साथ में शनि भी बैठे होंगे जो डिसिप्लिन के कारक हैं। और जो आपकी राशि से 4था भाव है ना, वहां पे जुपिटर जो है ये वक्री से अब मार्गी हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज का या मन की शांति का भी भाव होता है। अब अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा बनेगा? सबसे पहले तो क्या है कि पब्लिक फेसिंग रोल से ज्यादा जो बैकग्राउंड वाले काम होते हैं ना, ये आपको सही करने हैं। और यहां पे क्या है कि फॉरेन कनेक्शन बन सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल क्लाइंट से में जो लोग इन्वॉल्व है ना, उनको तो इस महीने में काफी फायदा होने वाला है। और कोई पुराना ऑफिस का कोई राइवल या दुश्मन था ना, वो इस महीने में उसको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। और वो लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। और वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं ना, उनको इस महीने में कहीं ना कहीं बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यह महीना भाई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पैसे की बात करें ना, तो यहां पे क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपके कुछ अचानक खर्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ बजट फील करें। और इस महीने में जो पैसा आएगा ना, वो आपके अपने गुणों, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आएगा। लोग आपकी चार्म, आपकी स्किल, आपके करिश्मा के ऊपर पैसा लुटाएंगे इस महीने में। लेकिन बचत में थोड़ी सी डिसिप्लिन इस महीने में बहुत जरूरी है। यानी जो आ रहा है ना, उसको सारे को खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है इस महीने में। यानी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो चाहे टोकन ही दे दीजिए, इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में ना आप कहीं ना कहीं मैग्नेटिक हो रहे हैं। यही मैग्नेटिज्म जो है ना, ये आपके लव रिलेशंस में भी दिखाई देगा। यही मैग्नेटिज्म जो है परिवार में आपके थोड़े से रिगार्ड, आपकी इज्जत को भी बढ़ाने जा रहा है। इस महीने में आपकी जो लव एंड रोमांटिक लाइफ है ना, ये भी काफी बढ़िया होगी। लेकिन ईगो को कहीं पे भी आड़े मत आने दीजिएगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने में क्या है कि किसी ना किसी तरह से स्किन की कोई ना कोई ट्रबल जो है ना, और खास तौर पे आपकी कोई ना कोई फेशियल लेवल पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, चाहे वो पिंपल ही हो जाए, कि जिसकी वजह से आपकी लुक्स इस महीने के मध्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। इवन पैर या लेफ्ट आई, ये भी इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। इवन अगर कोई क्रोनिक हेल्थ इशू था ना आपकी लाइफ में, वो भी दोबारा से किसी लेवल पे रीसर्फेस इस महीने में हो सकता है। इवन आप अगर 45-50 प्लस है ना, तो हड्डियां, जोड़ या कैल्शियम की कमी की वजह से हेल्थ में होने वाली जो परेशानी है ना, ये इस महीने में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। और
यहां पे इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए मार्च महीने में क्या उपाय किया जाए जिससे ना केवल हेल्थ बल्कि बाकी सारे मैटर भी आपके कंट्रोल में आ जाए। तो पहले 11 दिन में किसी नदी या चलते पानी में सफेद फूल प्रवाहित करिए और वहां पे खड़े होकर 21 बार ओम नमः शिवाय जपिए। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं ना जहां पे चलता हुआ पानी नहीं है तो फिर शिवलिंग के ऊपर ही आप 11 सफेद फूल अर्पण करके 21 बार ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिए। और उस केस में आपने एक ही बार नहीं करना है, उस केस में हर मंडे आप इस उपाय को करिएगा और इसके बाद देखिएगा कि ये महीना किस तरह से आपकी हर तरह से फेवर करता है। दोस्तों मार्च महीना जो है ना इसमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। ग्रहण हो रहा है, गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं, शुक्र उच्च के जा रहे हैं, 4 ग्रहों की चौकड़ी चल रही है। लेकिन सब राशियों के लिए ना इसमें कॉमन थ्रेड है कि इस महीने में जो भी पुराना जा रहा है ना आपसे छूट रहा है उसको जाने दो, जो नया आ रहा है उसको वेलकम करो, उसको गले लगाओ। जो भी ग्रहण होते हैं ना ये क्या करते हैं, पुरानी किसी प्रोसेस को एंड करके नई चीज को लेके आते हैं। गुरु का डायरेक्ट होने का मतलब होता है आपके जीवन में स्पष्टता का लौटना और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर की कृपा का आपके जीवन में वापस आना। लेकिन ये सब चीजें तब काम करेंगी जब आप अवेयर होते हैं। प्लैनेट जो है ये डायरेक्शन देते हैं, ये ऑर्डर नहीं देते कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ देखना नहीं है, आपने इसको फील करना, आपने इसको समझना है। राशिफल को एज ए गाइडिंग फोर्स अपने पास रखिए। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं ना तो आपकी जिंदगी से लड़ाई बंद हो जाती है। जिंदगी के साथ आपका एक फ्लो, स्टेट ऑफ फ्लो जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। खूब ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। नमस्कार।